बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट कर रहे हैं निज़ामी निज़ाम। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि निज़ामी निज़ाम जो है वो दांतों से लेके मुंह से लेके कान तक जाता है, यानी एनएस तक। और वैसे तो लोग कहते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये मुंह से शुरू होता है। मेरा अपना स्टेट ऑफ माइंड है कि जो है इन अगर शॉर्ट वे जो नाक है, यानी जो खाने की पकने की जो खुशबू है समटाइम वो भी आपकी भूख को बढ़ा देती है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे जो उसमें अगर मैं एक चीज इंक्लूड कर लूं, इफ यू आर परमिटेड मी, वो क्या है, वो ये है कि सूंघने की हिस्स को भी है, वो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सूंघने की हिस्स से लेके मुंह में दांत, जबान, सलाइवा, फिर उसके बाद ऑनवर्ड अप टू एनएस, ये सारे का सारा जो ऑर्गन्स हैं, इन सबको मिलाया जाए तो इट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो अब सबसे पहले जो है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इट टेक फूड, यानी खुराक कुछ भी आप लेते हैं। ओके, वो क्या काम करता है, प्रोसेस इट। कौन सा प्रोसेस, इसके ऊपर यानी हम चर्निंग करते हैं, चबाते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं, फिर एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक के अंदर, स्टमक से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो है कन्वर्ट हो रहा है कहाँ, किसमें, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो ये सारी चीजें जो है वो सक कर ली जाती हैं। न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं उनका काम क्या है, बॉडी को एनर्जाइज करना और बॉडी को रिपेयर करना। और जो उसके बाद अनवांटेड होता है वो धकेल दिया जाता है कहाँ, बड़ी आंत के अंदर। और जहां से क्या होता है, अन यानी जो फिर से जो लिक्विडेट है उनको जो है, यानी वाटर एलिमेंट्स को, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स पर बेस कर रहा होता है उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, और फिर जो है उसको फ्लश आउट कर दिया जाता है बॉडी से। और ये जो है दिस इज कॉल्ड, एक छोटी सी डेफिनेशन, छोटा सा एक प्रोसेस जो बताया गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहां तक आई एम श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर यहां तक कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यानी सिस्टम जो है, हमेशा रखिए, याद रखिएगा कि ये कैसे बनता है। जब मुख्तलिफ अज़ा मिलकर एक काम को परफॉर्म करते हैं, यानी मुख्तलिफ अज़ा जो है, दोबारा बता रहा हूं, जब मुख्तलिफ अज़ा जो है वो मिलते हैं और ऑर्गन मिलते हैं और वो एक काम के पीछे जो है लग जुट जाते हैं, और वो काम क्या कहलाता है, वो सिस्टम कहलाता है। तो इसी तरीके से जैसे आपका इस वक्त YTTC 200 का जो है एक सिस्टम चल रहा है, यानी अगर मैं ये बोलूं कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें जो है सर आजम साहब की भी एक रोल है, एक छोटा सा बिल्कुल टाइनी सा रोल मेरा भी है, फिर शेख हिजाज साहब है उनका रोल है, यानी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है वो कर रहे हैं, अफगानी भाई जितना भी प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, वसीम भाई जितना भी जो है IT सपोर्ट हमें दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है, यानी जो एक खास किस्म का इंटेलेक्चुअल वर्किंग है वो कर रहे हैं। मेरा यानी हर एक जब मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कर रहेंगे तो दिस विल बी सिस्टम। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ अज़ा जो हैं, यानी मैंने बताया कि मुंह से शुरू करते हैं, उसमें ऑब्वियसली पहले सबसे पहले इनटेक करते हैं, तो च्यूइंग की जाती है, फिर उसके च्यू करते हैं, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवा जो है वो जबान जो है उसको घुमाती है और फिर जो है वो उसको फूड पाइप के अंदर डालती है, फूड पाइप उसे आगे जो है वो लेकर जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक वहां पे चर्निंग करता है और फिर उसको आगे प्रोसीड कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन वर्किंग करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वहां से एनस में से जो है डेफिकेट कर दिया जाता है। तो ये सारा मिलकर क्या, यानी इस सारे प्रोसेस में जो है वो
ऑब्जेक्टिव क्या है, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को जो है ना वो अचीव करना। तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के को रिपेयर करने में और उसको यूज वर्किंग में लाने के लिए जाती है, और रिमेनिंग अन जो है वो वांटेड प्रोडक्ट जो है वो डेफिकेट कर दिए जाते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो है इसकी वर्किंग हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। आप देख रहे हैं कि पहला जो फूड पाइप है उसे एसोफेगस बोलते हैं। एसोफेगस के बाद जो है वो ऑरेंज शेप में कलर में वो स्टमक नजर आ रहा है, ये लीवर नजर आ रहा है। ओके, और इसके नीचे जो है ये आप जो है, हालांकि ये जो पोर्शन है डाइजेस्टिव, ये जो है इंजाइम प्रोड्यूस करने वाले हैं, पैंक्रियास, ओके, गॉल ब्लेडर एंड लीवर। ओके, तो ये आल्सो, ये जो है अगर हम ये बोले कि ये जो स्पोर्टिव है, ठीक है, ये एक खास किस्म का बाइल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पैंक्रियास है, गॉल ब्लेडर है, लीवर है, ये इन सब की जो ओपनिंग हो रही है ये सारे मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ये इनकी ओपनिंग हो रही है। अभी सारा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बोल लूं तो फूड पाइप आ जाती है जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं। फूड एसोफेगस के बाद जो है वो, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो पोर्शन आ रहा है जिसे हम स्टमक बोलते हैं, स्टमक के बाद फिर ये स्टमक, स्टमक के बाद यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ये जो है, हालांकि लंबाई में जो है ये लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यानी अगर हम ये देखें कि ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इसके डायमीटर की वजह से है। ठीक है, वरना इसकी लंबाई जो है वो 7 मीटर के करीब है। ठीक है, 7 मीटर कितना हो, यानी आप ये देखें कि मीटर जो है, यानी अगर मैं रफली बोलूं तो ये जो है तकरीबन 1 मीटर के अंदर तकरीबन 3.25 फीट के करीब है। तो अगर तीन ही कंसीडर करें तो 21 फीट तो बन गया ना। तो और 21 से आप थोड़ा सा एक्सक्रीड करते हैं तो ये 21 या 22 फीट लंबी है। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखे कि इतने सी जगह में इसको फिट इन किया हुआ है। तो फिर भाभी ये इला रब्बी को माँ बात कि हम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को जुटा रहे हैं। ये लंबाई में है, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है, लेकिन इसका डायमीटर जो है वो छोटा है। डायमीटर इसका जो है ना वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। कितना, 2.5 सेंटीमीटर। लंबाई जो है वो तकरीबन 7 मीटर। अंडरस्टैंड किया। और यहाँ पे जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं इसकी डायमीटर की वजह से कह रहे हैं, यानी इस चौड़ाई की वजह से कह रहे हैं। डायमीटर से मुराद कि ये जो है इतनी है, यानी इसकी जो, अगर मैं ये बोलूं कि एक तकरीबन तकरीबन 1 इंच से राउंड 1 इंच चौड़ी है ये। ठीक है, यानी 2 पॉइंट, बल्कि उससे भी कम, यानी 2.5 जो है वो सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई इसकी है 7 मीटर। ओके, फिर उसके बाद जो है ये जो नजर आ रही है ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी ये जो है वो इंडिकेट कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओके, अभी हम फिर इनके रोल पढ़ते हैं कि ये इसका क्या रोल है, ये क्या काम करती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है। तो अभी रोल, अभी मैं जो है ना सिर्फ चीजों को टैप इन करवा रहा हूँ। तो ये जो है जो इसके बाद जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ अपने, मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये अपने डायमीटर की वजह से जो है वो ये कंसिडर की जाती है। तो लंबाई इसकी भी जो है, लंबाई उसकी कितनी बताई थी, एनी बॉडी कैन, कोई भी बता दे सात अपने आप को, हम 7 मीटर 7 मीटर 7 7 मीटर मीटर 7 मीटर 20 जो फीट तकरीबन कितनी बनती है, 23 फुट के 21 करीब बनती है। फीट 21 फीट 23 फीट के करीब बनती 23 फीट है। ठीक है, और ओके, 2.5 सेंटीमीटर डाया है इसका। 2.5। और अब जो है दोबारा बताइएगा कितना, 7 मीटर और 2.2, 2.5 2.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है,
ये नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई तो कम है, ये तकरीबन जो है 1.5 यानी 1.5 फुट 1.5 मीटर की, कितनी 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। 5. और इसकी जो मोटाई है थोड़ा यानी इसका डायामीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर से लेके 9 सेंटीमीटर, तकरीबन एवरेज जो है वो 8 सेंटीमीटर अगर मैं इसको बोलूं तो इसका डायामीटर जो है वो चौड़ा है, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। यानी इसका डायामीटर लार्ज है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर स्मॉल है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। दोबारा बता रहा हूं कि दोबारा बता रहा हूं भैया, गौर से जरा सुनिएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी है? अराउंड 7 मीटर, 1 meter. 7 मीटर। ओके, उसका डायमीटर 2.5, 2.5. 2.5. याद रहेगा ना? हाँ. जी जी. जी जी. ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, ये मीटर? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबी है और तकरीबन 7 से 9 सेंटीमीटर, Sense, you know. Average diameter 8 7 से centimeter. 9 सेंटीमीटर, यानी एवरेज अगर कंसीडर करते तो इट विल बी 8। 8. जी. ओके, 8 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी. ठीक है। आगे अगर मैं थोड़ा सा मूव करूं थोड़ा सा, तो फिर आगे रेक्टम एंड दिस विल बी एनस एंड इट्स ओवर। ओके, तो अब जो है यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। हेलो पेंक्रियास का जी. क्या सर, पेंक्रियास का क्या फंक्शन है? शुगर को कंट्रोल करता पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है सर, है. ठीक है। थैंक यू. ओके, गाल ब्लैडर जो है वो भी स्मॉल प्रोड्यूस करता है इंटेस्टाइन लीवर। की लेंथ कितनी बताई आपने? लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 सेंटीमीटर, स्मॉल, सॉरी, स्मॉल 7 7 मीटर. 7 inches. मीटर. मीटर भाई. थैंक यू, 7 थैंक मीटर, यू. 7 7 मीटर। मीटर. और थैंक यू. 2.5 Right. 2.5 Centimeter. ओके। सब ओके. गाल Let ब्लैडर me का change बता that. रहे थे, फंक्शन ऑफ गाल ब्लैडर क्या है. और ये भैया अभी करते हैं, सारा कुछ बताता हूँ, पहले मैं जो है ना चीजों को फिक्सिंग कर रहा हूँ माइंड में। राइट राइट. 1.5 मीटर और ये जो है 7 to 9 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ओके, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इनके फंक्शन, इनके रोल डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं बड़ी डिटेल में। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? जी. यहां तक माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। नहीं, क्लियर है सर. ओके, तो पहला जो है फूड पाइप को क्या बोलते हैं? फूड पाइप को क्या बोलते हैं? Esophagus. एसोफेगस। ओके, एसोफेगस। Right. फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज Large इंटेस्टाइन intestine. एंड रेक्टम Rectum. एंड Anus. Anus. ये रेस कर दूं, याद हो गया ना? जी. उसकी Yes, लंबाइयां yes, बता sir. दी। 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन और जो उसकी डायमीटर है वो कितना? 2.5 centimeter. ओके, इसी तरीके से भैया जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई कितनी है? 1.5 meter. 1.5 मीटर, ठीक है। और 1.9. जो उसका डायमीटर है वो कितना? Average 7 to 9 diameter 8 सेंटीमीटर. 7 to 9, ठीक है। आज इरम भाई नहीं, इरम भाई नहीं है, तो जो है वो आपका जो जो भी वाक एंड से है प्लीज आप कोऑर्डिनेट करके उन्हें जो है वो आज डिस्कशन कीजिएगा, ठीक है। चलो. तो जो गुजरांवाला से जो है वो कारी शफीक साहब भी नहीं है, उनके फेलोज जो है वो प्लीज उनके साथ डिस्कशन जरूर कीजिएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है सर. ओके ओके, अच्छा जी। अब जो है, अब पहले जनाब जो डिस्कस करेंगे माउथ, उसमें टीथ आएंगे, टंग आएगी। काम क्या है? हेल्प टू क्रश, च्यू करता है, ग्राइंड करता है, और टेस्ट, यानी जबान है तो टेस्ट करेगी,
ठीक है, दांत है तो उसको क्रशिंग करेंगे और च्यूइंग करेंगे और ग्राइंड करेंगे सारे, और इसमें स्लाइवा जो है वो ऐड होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद जी उसके बाद एसोफेगस मस्कुलर टाइप ट्यूब है, और यहाँ से एसोफेगस जो है, यानी जैसे ही आप खाते हैं, हमने जो है वो डिस्कस किया था, शायद किसी को याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा, मुझे क्या याद नाम है है उसका? फेरिंग्स ठीक है, हैं? एपिक क्या था? एपिग्लोटिस, एपिग्लॉटिस, ये कौन सा है? ख्वाजा खुरम। ओह ग्रेट, भाई साहब क्लैपिंग। तो एपिग्लॉटिस का क्या रोल है? यानी वो कैप जब है, भी हम खाना खाते हैं तो वो क्या काम करता है, वो एक तरह का रोकता है, कुशन यानी एक तरह का कैप ढक्कन लगा देता है कैप लगा। ताकि वेंट पाइप के अंदर जो है वो ना जाए। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस जो है वेरी नाइस, हाईली अप्रिशिएटेड। यानी हमने डिस्कस किया था नोजल कैविटी, उसका पाथ को बताएगा कोई? कोई भी बता दे, अहमद भाई ना बोले, बाकी और सारे बोले जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्लीज कोई भी बता नोजल दे। कैविटी से फेरिंग्स, लैरिंग्स। हाँ वेरी गुड, आगे। ये चीटिंग ना करें प्लीज। लंग्स है, इसके बाद फिर नहीं सर, एल्वुलाई है, नो 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 नो, ओ भाई ब्रोंकाई, आप तो बड़ी छलांग लगा ब्रोंकाई, रहे हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, क्या भूल ही गए ना भैया, क्या भी तो बोले। ट्रैकिया। ट्राइकिया, यस जी सर, यस विंड यस, पाइप, क्या के बाद ब्रोंकाई, 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 ब्रोंकाई लंग्स आगे, लंग्स, ब्रोंकाई आगे, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई। एल्वुलाई। एल्वोलाई। हाँ, ठीक है, और तो क्या है, कैपिलरी पढ़ा क्या ऊपर। रहे हैं, पूछ क्या रहे यस, हैं? ठीक है, वो अच्छा जी, सारा अब जो है दूर वो डायरेक्शन, जी, तो मैंने कहा डायरेक्शन जो है ना फेफड़ों की तरफ चलेगी है डाइजेस्टिव सिस्टम को हाँ ना, जी, तो वो यानी सारा वो एपिग्लॉटिस जो है, पर एपिग्लॉटिस, एपिग्लोटिस को बंद कर देना। हाँ बंद कर। ठीक है, वो बंद कर दिया तो तभी खुराक में ये वाली जो है वो उसमें आएगा। यस, ठीक है, तो एसोफेगस जो है वो मस्कुलर ट्यूब है जो खाने को आगे ट्रेवल करती है, जो फेरेंक्स से स्टमक की तरफ लेकर जाती है। फिर आगे स्टमक आ गया, वो हॉलो जो है हेलो ऑर्गन है, खाली है, जो स्टमक की जो जितनी भी लाइनिंग है उसमें एक्सक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और डिफरेंट एंजाइम पेप्सिनो और डिफरेंट टाइप के जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जो रिस्पॉन्सिबल है क्या काम करने में, जो उसको लिक्विफाइड करती है, लिक्विड में कन्वर्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है, और यहाँ पे उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में किसी का कॉन्सेप्ट है तो बताए प्लीज। कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? सर ये शुगर है, निशास्ता है, इसको निशास्ता कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जी, को, जो मसलन ये जी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो, अगर इन सिंपल फॉर्म बोलूं तो क्या है, चावल है, शुगर, फाइबर, ठीक है, स्टार्च। चपाती है, स्टार्च वगैरह से रिलेट करता है। लिख लें, कागज है अगर किसी जगह पे लिख लें आप लिख लें, कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माउथ के अंदर डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? सिर्फ और सिर्फ मुंह में डाइजेस्ट। लिख लिया? यस सर, इसीलिए तो कहते हैं भाई दबा दबा के खाएं। यानी डाइजेस्ट इसने कहाँ होना है, यानी जो आप चावल खा रहे हैं या जो है वो आप रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, उसने डाइजेस्ट कहाँ होना है, यानी उस कार्बोहाइड्रेट ने डाइजेस्ट जो है वो मोस्ट ऑफ दी, यानी 80 to 90% उसकी डाइजेशन जो है वो मुंह के अंदर है। भी बस खाया और जो है वो आगे उसको रफली च्यू कर रहे हैं और उसको प्रोसीड कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर नवाले को
कम से कम जो है वो 32 का है। और अगर आपने राइट एक साइड पे चबाया, राइट साइड पे चबाया, तो अगला निवाला आप लेफ्ट साइड पे, अगर लेफ्ट साइड पे चबाया तो राइट साइड पे। ठीक है, एक ही तरफ खाने की जो है वो, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ तो एक ही तरफ चबाने की जो है वो आदत पड़ी हुई है। तो आप एक बात माइंड में रखें कि डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो, अगर आप उनकी नेचर को देखें तो वो खाना बहुत तेज खाते हैं। ठीक है, तेजी से खाना खाते हैं और वो एक ही तरफ चबा के खाते हैं। जो मुंह की इस साइड पे जो ग्लैंड्स होते हैं वो और परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। मैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाते हुए कम से कम 20 लेक्चर्स देता हूँ इस पे, तो बड़े कंसाइज आज डिस्कस कर रहे हैं हम। तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ चबा के खाना खाएं, ताकि जो है वो आपका मैक्सिमम जो है वो कार्बोहाइड्रेट की जो एब्जॉर्प्शन है या उसकी जो आपने चर्नी करनी है वो यहाँ पे हो जाए। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट, अगर ये कहें कि वो स्टमक पे जाए, वहां पे और वर्किंग है, यानी जो खुराक जो है वो स्टमक में जा रही है, यानी यहाँ पे जाएगी, तो वहां पे जो डाइजेस्ट होना है वो प्रोटीन और B12 में जाके डाइजेस्ट होना, यानी वहां पे जो है वो स्टमक में जाके वर्किंग होगी। और फिर जो है जितना भी फैट है वो वैसे का वैसे ही आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो एंटर होगा तो वहां पे उसकी जो है वो, जब ये तीन एंजाइम इकट्ठे होके वार करेंगे उसके ऊपर, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, तब जो है वो फैट जाके जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू होगा। ओके, तो पहली बात जो मैंने आपसे कही कि जो जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो मैक्सिमम उसकी जो है वो डाइजेशन जो है वो डाइजेशन के काबिल, अगर उसको आप स्टमक के हवाले करेंगे तो स्टमक ने जो है विटामिन B12 पे ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है उसे, और उसको जो है प्रोटीन पे ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। तो हम जो है हमारे हर खाने में ये होती है। तो अगर हर बंदे को, या सॉरी, हर आर्गन को उसका स्पेसिफिक काम करने के लिए कहा जाए तो कभी जो है वो परफॉर्म बेहतर कर सकता है। ओके, तो अगर जो है हम फोकस करके एक तो पहली बात की फोकस हो गई, कभी खाना ही नहीं खाते, सोच रहे होते हैं कि मोबाइल देख रहे होते हैं या कुछ और चीज कर सोच रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तो आप खाने पे कंसंट्रेट करें और दोनों तरफ चबा के, एक नवाला राइट साइड पे, एक नवाला लेफ्ट साइड पे आए। ठीक है, दो चीजें, एक तो ये होता है कि आपके फेस के मसल भी ठीक रहते हैं, खूबसूरती भी मेंटेन रहती है और किसी किस्म का प्रॉब्लम भी नहीं आता, और डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट होती है। विटामिन B12 और जो है जो खास तौर पे जो है वो जो आपका जितना भी वर्किंग लोड है, यानी जितना भी मैं ये बोलूं कि प्रोटीन से रिलेटेड है, विटामिन B12 है, ये सारे का सारा डाइजेस्ट इस जगह पे होना, स्टमक में जाके होना। तो अगर जो है 60 to 80% जो है, अगर आप उसको, इसको कार्बोहाइड्रेट को आप मैक्सिमम जो है वो चर्निंग फॉर्म में लेकर जाएंगे, तो स्टमक जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है, यानी उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत सूदिंग। इसी तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे जाके जो है वो फैट में डाइजेस्ट होना और थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कभी भी दो सालन या दो चीजें जो है वो मिक्स करके लें, एक ही तरह की लें, ताकि जो है ना वो स्टमक को भी पता हो कि मैंने इस पे काम करना। ओके, तो लेट मी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, लेट मी राइज प्लीज। जी, बात हो रही थी स्टमक की। स्टमक के बाद अगला जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल लॉन्ग ट्यूब है, इसके बारे में बताया। कितनी लॉन्ग है, कोई बता दे भाई, कोई बता दे कितनी लंबी है 7 स्मॉल मीटर इंटेस्टाइन? 7 मीटर 7 मीटर। ओ, और इसकी डायमीटर जो है वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। 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 ओके, ये क्या करती है? फूड विच डाइजेस्ट बाय स्टमक, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जो है खुसूसी तौर पे कौन से जितने भी हमने जो है वो न्यूट्रिएंट्स दिए, मिनरल्स दिए, उन सबको ब्लड के अंदर जो है वो जो है, लंग्स के अंदर क्या थे? लंग्स के अंदर कौन थे?
जो सारा काम करते थे, यानी ये सारे का सारा जो काम सर अंजाम देते थे, वो कौन से थे? एयर सैक के बारे में, एयर सैक के बारे में बात हो रही है। एयर सैक के बारे में बात हो रही, कोई बता दे भाई, कोई बता दे। Air sacs No. में तो exchange of gases takes place. हाँ जी, तो वो कौन सी है Capillary. भाई? जी रिजवान, की बात तो रिजवान जी। बोलो। जो है कार्बन डाइऑक्साइड सर क्या एल्वोलाई, एल्वोलाई ठीक है। एल्वोलाई जो है, एल्वोलाई जो थी वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती थी, और इसके अंदर इलियम, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो 100 of thousands इलियम्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो ये काम करते हैं। और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग है, मस्कुलर ट्यूब है, जिसकी लंबाई कौन बताएगा? 1.5 1.5 मीटर 1.5 मीटर, और और जिसका 7 to डायमीटर जो 9 है 7 to 9 1.29 एवरेज 9 8 सेंटीमीटर ओके। अब जो है अगली स्टोरी, लीवर, गॉल ब्लेडर, पैंक्रियाज, ठीक है। लीवर जो है वो एक्सक्रीट करती है, यानी किसके लिए एक्सक्रीट करती है? फैट को डाइजेस्ट डाइजेशन के करने, लिए। फैट को डाइजेशन के लिए। ओके, तो फैट यानी इसका पाइप कहाँ पे लगता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्ट में। ओके, और गॉल ब्लेडर जो है पियर शेप्ड ऑर्गन है, ये जो है बाइल कैरी करती है, और ये भी जो है जब भी जो है फैट का लेवल ज्यादा होगा, तो ये दोनों मिलकर जो है वो वार करती है फैट को डाइजेस्ट करने में। इसी तरह पैंक्रियाज जो है वो लीफ शेप्ड है, जो आप देख रहे थे, और ये इंसुलिन जो है वो एक्सक्रीट करती है, और जो हेल्प आउट करती है। इस इंशाल्लाह वसीम भाई जो है ना, वसीम ताहिर भाई, इनको आफ्टर एग्जाम अगर आप में से कोई लर्निंग का एक कोई शौक हुआ कि हम जो है ना कुछ नॉलेज के लिए, तो एक माशाल्लाह वसीम ताहिर भाई का बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो ग्रिप है, तो एक हम उनसे जो है वो 1 घंटे का सेशन जो है वो हम लेंगे। तो अगर आफ्टर एग्जाम तो मैं रिक्वेस्ट तो करूंगा, अगर वो मान गए या थोड़ा सा टाइम वो दे, तो इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर अस। जी श्योर, उसके बाद इंशाल्लाह श्योर। ओके, अब जो ट्रांसिस मूवमेंट, यानी ये जो है वो क्या होती है? थोड़ी स्लो फॉरवर्ड वेव की फॉर्मेट में जो है ना फॉक आके होती है। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, प्रिसाइज, बहुत ही कम अल्फाज में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है कि अगर जो है यानी हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, डिजीज की तरफ आते हैं। ओके, तो क्या है, अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है डाइजेशन की सिस्टम में, तो सबसे पहले जो है वो कब्ज के बारे में बात करते हैं। हार्ड स्टूल होगा कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को, आसना कौन सा करना पड़ेगा? ठीक है, लोटस पोज जिसे शल्वासन कहते हैं, ट्विस्टिंग पोस्टर्स करेंगे, कैट एंड कॉ पोज, और फिर जो है वो दूसरा जो कैट एंड कॉ का मैंने नाम बताया था, अहमद भाई के अलावा कोई भी बता दे कैट एंड कॉ को क्या बोलते हैं? मार्जरी आसन, मार्जरी, बेदल आसन भी कहते हैं। मार्जरी आसन जी? सर, मार्जरी। सर जी बेदल आसन भी कहते हैं। ओके, बेदल आसन। जो काव है उसको हम कहते हैं बित्लासन। ओके, जो कैट है उसको मार्जरी आसन बोलते हैं। मार्जरी आसन। और पवन मुक्त आसन यानी एयर फ्री पोज, तो ये पोस्टर जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। ओके, और फिर प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए? बैलो ब्रीदिंग कौन सी है, कोई बता दे? abdominal breathing, बैलो ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग कैट एंड कॉ ओंकार जाप कर सकते हैं। ओंकार जाप प्राणायाम जी। सर भस्त्रिका सही कहा। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम,
और हनी बी को क्या बोलते हैं? Brahmari. ब्राह्मणी। वेरी नाइस, ब्राह्मणी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये प्राणायाम करने चाहिए। ओके, तो क्लींजिंग टेक्निक क्या आ गई? कपालभाति, शुद्धि क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, कपालभाति और शंख प्रक्षालन। इंशाल्लाह सुबह 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे का सेशन होगा, जो रिलेट करेगा लघु शंख प्रक्षालन, यानी शंख प्रक्षालन का एक वेरी शॉर्ट फॉर्म। यानी शंख प्रक्षालन के अंदर जो है वो 24 गिलास पानी पिया जाता है। इसमें हम जो है वो 10 से 12 गिलास पानी पिलाएंगे आपको, ठीक है। और क्लींजिंग के लिए बहुत बेस्ट मेथड है। और अगर जो है मेडिटेशन, उसके बाद अगर किसी पेशेंट को गैस का इशू है, तो वही पवन मुक्तासन है, शल्भासन है, ट्विस्टिंग पोज है, कैट एंड काउ है, वही बैलो ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, हनी बी साउंड, कपालभाति और शंख प्रक्षालन। ओके, फिर उसके बाद पायल्स है या फिशर है, उसके लिए डायमंड पोज है, थंडरबोल्ट है, ठीक है, एयर फ्री पोज है, लॉक्टस है, और ट्विस्टिंग पोज है, कैट एंड काउ है। प्राणायाम कौन से करेंगे? मूव एक्टिवेशन। इसका मतलब क्या होता है? चंद्रावेदन, शीताली, शीतकारी, और फिर अनुलोम विलोम, और हमिंग बी, ब्राह्मणी, ठीक है। और लॉक कौन सा लगाएंगे? एनएस लॉक। एनएस लॉक को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? Ashwani. Ashwani ईश्वरनी Mudra. मुद्रा, वेरी नाइस। ईश्वरनी मुद्रा, वेरी नाइस, ब्रावो, एक्सीलेंट, ठीक है। और जो है ये जो है दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। और यहां तक माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। लघु शंख प्रक्षालन की जो है वो प्रिपरेशन, यानी ये क्रिया है, और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं ये अभी डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो तकरीबन जो है, यानी ये शंख प्रक्षालन का शॉर्ट वर्जन है। ओके, तो लघु शंख प्रक्षालन, तो ये जो है कैसे किया जाता है? ये जो है नॉर्मली मलासन में बैठते हैं, ठीक है, और उसमें बैठ के जो है वो इसको 2 गिलास पानी हम पीते हैं, और फिर जो है वो विल बी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अब पहले तो पानी कैसे प्रिपेयर करेंगे? 2 से 3 लीटर पानी जो है उसके अंदर जो है, हर अगर 3 लीटर कर रहे हैं तो आप क्या डालेंगे? जो है वो 3 टीस्पून डालेंगे। लेकिन जो डायबिटिक, सॉरी, जिनको जो है खुसूसी तौर पर ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उन्हें जो है वो इस क्वांटिटी को बहुत कम रखना पड़ेगा। यानी सॉल्ट की 3 बगैर नमक के भी वो कर सकते हैं, और अगर जो है वो कुछ रखना चाहें, यानी जिनका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो, अगर उनका ब्लड प्रेशर जो है 150 या 150 तक उनका जा रहा है, तो वो 2 से 2.5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून डाल सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल है, जिनमें कोई इशू नहीं है, तो वो पर लीटर जो है, पर लीटर 1 टीस्पून जो है वो डाल। ओके, आपने करना क्या होगा? आपने 2 जो है गिलास पिएंगे, ठीक है, जो आपने वार्म स्लाइन वाटर बनाया है मालासना में बैठ के, और ये आसना जो है यू विल परफॉर्म, ठीक है। पहले क्या करेंगे? आप जो है वो तादासना करेंगे, फिर त्रियाग तादासना, और फिर कटी चक्रासना, और त्रियाग भुजंगासना, और फिर लास्ट वाला जो है उधर आकर्षणासना, ये आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर जो है वो 2 गिलास पिएंगे, और देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अब ये आसना है तादासना, वो मैंने उसको तादासना है, पाम ट्री पोज है, फिर याग भुजंगासना, तादासना, ये स्विंग करता हुआ जो है वो पाम ट्री पोज है, और फिर जो है कटी चक्रासना, फिर याग भुजंगासना, और उदराकर्षण आसना। ये 5 आसना जो है परफॉर्म करने होंगे। और ये जो है हर यानी ये 5 आसना परफॉर्म करेंगे, फिर 2 गिलास पानी पिएंगे, देन फिर जो है वो एक साइकिल जो है वो इन आसना को करेंगे। और फिर जो है इसमें अगर इन आसना करते हुए अगर आपको अर्ज हो रही है, नेचुरल कॉल आ रही है, नेचुरल कॉल से मुराद ये कि स्टूल की या जो है यूरिनेशन की, तो आप उसको स्टॉप करेंगे एंड रश टू वॉशरूम। ओके, और फिर जो है आप आके दोबारा से जो है वो अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। और इसका जो प्रोसेस है वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट होगा। और कब तक
यानी कम से कम जो है, कम से कम आपने 12 गिलास, 10 से 12 गिलास पीने होंगे, ओके, जिनको ये डाइजेशन का इशू है। और आपको हाईली रिकमेंडेड है कि उस दिन आपको खिचड़ी खानी है, जो क्या होगी, जिसमें जो है वो ज्यादा ज्यादा जो है वो आपने जो है वो देसी घी डालना है। और दोबारा बता रहा हूँ, पहले खिचड़ी बनाएंगे, एंड में उसमें जो है ना वो देसी घी डालेंगे, बनाने के बाद गरम गरम में डालेंगे, ओके। और उस दिन चाय नहीं पीनी, अगर आप पीना चाहें तो आप जो है वो मिंट लीफ का जो है वो कावा या कोई भी जो है वो आप ग्रीन टी टाइप ले सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट को कम करता है, जो है बाउल मूवमेंट को जो है रेगुलेट करता है, एनर्जी बूस्ट करता है, मेंटली क्लियरिटी करता है। किन को ये नहीं करना चाहिए, किन को ये नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो प्रिकॉशन के सिनेरियो में, यानी जिन्हें आईबीएस का इशू है, प्रेग्नेंट विमेन है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, डायबिटिक खास तौर पे जिनका जो है वो HbA1c जो है वो 9.3 से ज्यादा है जिनका, उनको ये नहीं करना चाहिए, ओके। डायबिटिक पेशेंट के लिए, ये जिनका HbA1c जो है वो 9.3 से ज्यादा है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशन के हाइड्रेट करता है, यानी आप जो है वो नॉर्मली सलाइन वाटर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत नमक नहीं उसमें डालना, बिल्कुल मॉडरेट लेवल पे जो है वो रखना है आपने, ओके। और फिर उसके बाद जो है जिस दिन ये आसना परफॉर्म करने, तकरीबन ये है कि आपने 10 से 12 गिलास पानी पीना, उसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ आपने जो परफॉर्म करना है वो इस तरीके से करना है कि उस दिन काफी थकावट महसूस होगी, तो उस दिन क्या होगा, ज्यादा आपने क्या करना होगा, रेस्ट करनी होगी। और जो खास तौर पे जो आपने मिल्क प्रोडक्ट से अवॉइड करना, ठीक है, वो चाहे चाय हो या जो है वो कोई मिठाई हो, खीर हो, कुछ भी हो, मिल्क प्रोडक्ट से करना है। अगर आपको कोई क्रॉनिक इश्यूज हैं तो पहले इस क्रिया को परफॉर्म करने से पहले जो है वो डॉक्टर से जो है वो आप या आयुर्वेद की प्रैक्टिशनर से जो है ना आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई किसी किस्म की जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड है तो यू मस्ट बी, यानी आपको डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, ओके। सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और आई एम श्योर ये आसना जो है वो कोई इतना प्रॉब्लमेटिक या नहीं है। अगर होगा तो इंशाल्लाह मैं 7 बजे के करीब जो है वो ऑनलाइन होऊंगा, तो आप अगर जिनको ये आसना नहीं करने आते होंगे तो वी विल प्रैक्टिस बिफोर क्लास।